अरे जगत के मूर्ख लोगों, श्री यमुना जी को इतनो हल्को जानो। लोको यमुना जी के नाम नो महात्म्य जानता नहीं, स्वरूप तो बहुत दूर की बात। यमुनाजी नो प्रादुर्भाव क्यारे थयो? જ્યારે યમરાજની ઉદ્દંડતા વધી, ન્યાયમાં નાપાસ થયો, ત્યારે પ્રભુએ યમુનાજીનું પ્રાગટ્ય કર્યું છે। ભગવાનનું કામ છે કરતુમ કરતુમ અન્યથા કરતુમ। ભગવાન जो शरणे आवे इन्हें तारे। गीता में कहे जो मेरे संग जैसो करेगो वैसो मैं वाके संग करूंगा। परंतु श्री वल्लभाचार्य जी कहे भगवान नो नाम अद्भुत कर्मा अने यमुना जी नो नाम अति अद्भुत कर्मा, अति विशेषण आप्यो छे। नमोस्तु यमुने सदा तब चरित्र अति अद्भुतम। अति क्या है? शरणे आवे इन्हें तारे भगवान, परंतु जान जान में भूल चूक में कोई केवल पानी पीने के लिए, तृषा शांति के लिए एक टीपा जल पी ले, बस है गयो काम। न जातु यम यातना भवती ते पया पारता। तो इतनो सामर्थ्य जेमना नाम मात्र में छे। एक मग्गा जल दुनिया में कहीं भी हो और माथे पे डालो, केवल कहो यमुने महारानी की जय। तो यमराज के बाप की ताकत नहीं है कि उसके सन्मुख आ सके। इमनो नाम छे यम ना, ये नाम को प्रताप है। सूरदास बोले कि लोग जाने नहीं है प्रेम के सिंधु को। 41 पद आप रोज गाते हो। मरम कछु जान्यो नहीं, सूर कहे कहाँ भयो देह बोरे। आटलो प्रताप श्री यमुना जी ना केवल मात्र दर्शन नु छे। यमुना जी के स्नान को फल आ तनु नवत। बहुत हम तो पुष्टि मार्ग में जाएं, बड़े बड़े आचार्यों के बीच जो अधिकारी वैष्णव प्रश्न करें, बताओ यमुना जी में नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए? ये ऊंची कक्षा के वैष्णवों की बात है। भाई भी स्नान तो परम भगवदीय वैष्णव तीजा नंबर नु स्नान माने। रसिक भगवदीय भाई बीच में नहीं नहाए। ये तो मर्यादा के भक्तों के लिए स्थान है, जिसको यमराज को डर लगे। यमुना जी के स्नान को फल गोविंद स्वामी जाने। सूरदास जी तो बार बार स्नान करने की आज्ञा करें, अनंत कीर्तनों में स्नान की आज्ञा है। और गोविंद स्वामी जिंदगी में कभी शरण नहीं डुबायो। एक दिन गुसाई जी जब 70 वर्ष के हो गए, 12 बच्चाओं को लेके टीले पे गोकुल में बैठे, ठंडी का समय, बहुत बड़े कंबल में धाबड़ा में, गोविंद स्वामी उनकी सेवा में। इच्छा वही कि इसको यमुना जी की झांकी करावे, ये यमुना जी के महात्म्य से वंचित रह जाएगो। गोविंद स्वामी मेरे बच्चन को संभालियो, मैं स्नान करके आऊं। और यमुना जी में डुबकी लगाई और कमर पर्यंत जल में जाके और डूबने को नाटक कियो। गोविंद स्वामी अब तो हम जाते हैं। बस गोविंद स्वामी की प्रतिज्ञा थी कि जीवन में जब तक मेरी अंतिम श्वास नहीं निकलेगी मैं यमुना जी में चरण नहीं लगाऊंगा। अपनी प्रतिज्ञा भूल गया, गुरु भक्ति के ज्वार भाटा में आयो और दौड़ के कूद गए यमुना जी में गुसाई जी को निकालने के लिए। और जो डुबकी लगी, गोविंदाय नमो नमः, गोविंद स्वामी को मूर्छा आई। गुसाई जी ने देखो अगर देह छूट जाएगा, मस्तक पे हाथ पधरायो, मूर्छा जागी। तब गोविंद स्वामी रोने लगा, हे गुरुदेव ऐसी कृपा करी, मुझको झांकी कराई, अब उसमें से वापिस क्यों बुलाए? बोले गोविंद स्वामी अभी तुम्हारा समय नहीं आयो है, अभी सेवा कार्य करके वापिस समय आवे तभी जानो चाहिए। तब तो गोविंद स्वामी ने चरण पकड़े, आप वचन दो, जब भूतल छोड़ के आप पधारोगे तो मोकू आप संग लेके जाओगे।
ध्यान देना, गुसाई जी ने जब कंदरा प्रवेश कियो तो गोविंद स्वामी को लेके सदैव प्रवेश कियो। गोविंद स्वामी को कहा भयो, यमुना जी के कृपा डुबकी लगाते ही रासलीला के दर्शन हुए। ये फल श्री यमुना जी के स्नान का है। अरे यम यातना तो उसके नाम से भी दूर हो जावे। એટલા માટે गोपीजनों यमुना जी नी चरणारविंद में गए तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। व्यास महर्षि लिखे, इति गोप्य प्रगायन्त्या प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इति गोप्य प्रगायन्त्य। संगीत में मस्ती आवे जारे गानार ने तो आलाप भरे छे। आलाप ए संगीतनी आनंद अवस्था और प्रलाप गोपियों ने प्राण निकलवानी, इति એટલે प्राण निकलवानी अवस्था આવી। अब देह छूट जाएगा। ए तड़पन अनुभवी बिना अनुभव कहा जाने, जाको नहीं पिया चित्त छोरे। गोपियों इति એટલે ગાનની ઉપરની અવસ્થા પ્રગાયન, અન પ્રગાયન થી ઉપરની અવસ્થા પ્રલપન મને તડપન। चित्र लिखी सी गोपीओं હવે देह छूटवानी स्थिति। તેથી यमुनाजीए कृपा करी, तासाम आविर्भूत चौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा स्रग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रोधा रुरुरु सुस्वरा कृष्ण दर्शन लालसा। तासाम आविर्भूत चौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा स्रग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान कहीं गए नहीं थे। भगवान तो त्याना ત્યાં જ હતા। ગોપીઓના જે સૌભાગ્ય મદ આવેલો એમનું વર્ધન કરવા માટે ભગવાન અંતર ધ્યાન થયેલા ત્યાંના ત્યાં જ હતા। તાસામ આવિર્ભૂત ત્યાં જ પ્રગટ થયા। અનંત કોટ બ્રહ્માંડ નાયક કરોડો કામદેવોને લજ્જિત કરવા વાળા સ્વરૂપથી સાક્ષાત મન્મથ મન્મથ। यही पांचवें घर की सेवा, गोकुल के चंद की यही स्वरूप है गोकुल चंद्रमा जी को।
રાસ પૂર્વના ઠાકોરજી ગોકુલ ચંદ और रास में पछी महाराज माटे प्रकट थया ए मदन मोहनलाल जी। अब तो गोपियों ने आनंद प्रभु हमको छोड़ के क्यों चले गए, आपने ऐसा क्यों कियो? भगवान बोले कोई भिखारी होए और उसको एक साथ 2 लाख रुपया मिल जाए और इनो चिंतन करता करता इसको नींद आ जाए और उससे कोई चुराई के ले जाए, कैसी दशा होए? पर फिर और उसको मिल जाए तब पहले में हतो पछी आपने लघुरास में प्राप्त थयो त्यार पछी हवे आपनी सानिध्य में छू। भागवतकार लिखे छे तड़ित एव मेघ चक्रे विरेजू, जैसे आकाश में बिजली टकरावे एक बिंब से दूसरो बिंब। रे में रमेशो व्रज सुंदरी भी यथार्वक स्वप्रतिबिंब विभ्रमा। महाराज चालू थयो अपने प्रतिबिंब से भगवान खेल रहे हैं, अपने ही रूप में अपन खेल रहे हैं। कामदेव लज्जित थी गयो, भगवान नो दिव्य महाराज सिद्ध थयो। आकाश में दिवांगनाओ जोए छे, जोवातु नथी, केवल बिजली के टकराव दिख रहे हैं, स्वरूप नहीं दिखो। अतिशय आनंद की मनोहरी लीला सिद्ध भई। परीक्षित राजाए व्यास महर्षि को लगी आगे आने वाले काल में लोग बड़े मूर्ख और दुष्ट होंगे, भागवत पे उंगली उठाएंगे, इसलिए परीक्षित के मुख से प्रश्न उठायो, महाराज यह प्रभु को परदारा विमर्शनम दोष नहीं लगो? सुखदेव जी महाराज उत्तर दिए, राजा जैसे अग्नि में सामर्थ्य हो मुर्दा को भी जलावे और अग्नि होम भी हो तो अग्नि कभी अपवित्र नहीं होए, तैसे ही तेजी यसाम न दोषाय। भगवान में सामर्थ्य है, गोवर्धन पर्वत उठा सके, प्राणी उठा सके। महादेव के भगत अगर विष पान करेंगे तो मर जाएंगे, ये भगवान में ही सामर्थ्य है। और पहले ही ये लीला में दोष इसलिए नहीं कि स्वयं ठाकुर जी ने गोपियों के घर में उनके पतियों का शरीर पहले ही बैठा दिया है। मन्युमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौ कश, स्वरूप तो घर में ही है, भगवान तो केवल गोपियों की आत्मा में रमण करे हैं। सुखदेव जी महाराज कहें जो भी प्रेम से रास लीला को चिंतन करे, वर्णन करे, गान करे, श्रवण करे, वाको हार्ट अटैक की बीमारी से बच जाए। विक्रीडितम ब्रजवधू विरेदम च विष्णु श्रद्धान्वितो न शृणुया अथ वर्णये भक्तिं परां श्रद्धान्वितो न शृणुया अथ वर्णये भक्तिं परां भगवती प्रतलभ्य कामम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद विक्रीडितं ब्रजवधू विरेदं च विष्णु श्रद्धान्वितो न शृणुया अथ वर्णयेय भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम्। हृदरोगमास्वपहीनो त्यचिरेण धीर। श्री कृष्ण
गोविंद हरे मुरारे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी आज्ञा करें। विक्रीडितम क्रीड़ा कैसी विशेष प्रकार की, जैसे ज्ञान कहने से ज्ञान माने समझ और विज्ञान माने ज्ञान की चरम अवस्था, शुद्ध माने पवित्र और विशुद्ध माने पवित्रता की चरम अवस्था। शब्द के अर्थ को बढ़ाने के लिए ये उपसर्ग शब्द है। तो विक्रीडितम ये भगवान की विशेष क्रीड़ा है। इसको प्रेम से जो भक्ति पूर्वक श्रवण करें, हृदय रोग मास्वपहिनो त्यचिरेण धीर। तुमने हार्ट अटैक की बीमारी क्यारे थाय नहीं, ऐसो व्यास जी लिख रहे हैं। रासलीला नो चिंतन, रासलीला नो पठन मनन तो टेंशन छूटी जाए। प्रेम पूर्वक हमारे सभी आचार्यों ने रासलीला पे बहुत भजन दियो। भागवत को परम फल रास, रसानाम समूहो रास, रमन्ते योगिनाम असौ रास। बड़े बड़े योगी प्रभु की ये रमण लीला को चिंतन करें। ये निर्विकार लीला है, ये हमारे बांके बिहारी की परम रसमयी लीला। ये कैसे प्राप्त होए? ये वाणी से अगम्य है, स्वतः स्फुरायमान रस है। जहाँ पे हमारे प्रभु कृपा करें वही आपको पात्र बने। बस आचार्य कहें प्रथम सुने भागवत। पहलो धर्म मानव को है कि भागवत सुने, पण गमे तेना मुक्ति नहीं। इस साले व्यापारी जो डोल रहे हैं ना आके जगत में, लोभी गुरु लालची चेला, उनसे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जो भागवत के विक्रेता हैं वो कभी भगवत प्राप्ति नहीं करा सके। शिक्षा पत्र में हरराई जी की वाणी को अनुसंधान रखो। भींगे वस्त्र को स्पर्श सूखे वस्त्र से होए तो वो भींग सके, और जो सूखो लूखो वस्त्र होए और वहाँ के पास सूखो वस्त्र धरोगे तो कोई दिवस भींगेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सज्जनों, आज की कथा रसमयी रसास्वादन कथा बस अब बहुत गई, थोड़ी रही। शास्त्रकार कहें अनंत शास्त्रम कल गीत गानम। शास्त्रन के पार नहीं है। आकाश के तारे गिन सको, मस्तक के बाल गिन सको, कितने शास्त्र हैं, किस किस को पढ़ें। अनंत शास्त्रम कल गीत गानम स्वल्पम तथायु बहवश्च विघ्ना। थोड़ी सी आयु है, 100 वर्ष बहुत कम है। अगर पहले प्राचीन युगों में हजारों वर्ष की आयु हम प्राप्त करते थे, इसमें भी हमारी छोटी सी आयु है, अनेक विघ्न हैं। तो प्रेम पूर्वक ये थोड़ा समय प्रभु के लिए निकाल करके, और आनंद को छोड़ना नहीं है। बस सिख मध्याह्न के बाद जितनी जल्दी आप आ सको हमको बुला लीजिए, आ जाएंगे। या कोई बाहर की पब्लिक की प्रतीक्षा तो करनी नहीं है। बस कल को दिन और बाकी रहे हुए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया। 25 में गुरु की सेवा करके गरम गरम प्रसाद दिलाए के और विश्राम करके फिर आओ। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। दूर करवा वाला छे जेने आचार्य चरण कहे छे तनु नवत्व। बोलो
મેં તાવતા આ લીટીને બોલો છો પણ એનો અર્થ નથી जानता। हमारा ये पंच भौतिक तन शरीर है, ये भगवत रस का पात्र अधिकारी नहीं है। इसमें कितना कचरा भरा है। मारू तारू इदम इत्थम। आ पात्र ने पवित्र करे छे यमुनाजी। यमुनाजीनी कृपा थाय त्यारे आ तनु नवत्व सिद्ध थाय। એટલે यमुनाजीनी कृपा द्वारा लीला दर्शनનો अधिकार बीजा पासपोर्ट प्राप्त थाय, तनु नवत्व मिले। જેમ અર્જુનને ભગવાને દિવ્ય દૃષ્ટિ આપી, દિવ્યમ દદામિ તે ચક્ષુ, તેમજ શ્રી યમુનાજીએ આ ગોપીજનોને લીલા સંપાદનનો દિવ્ય શરીર આપ્યો। આનું નામ છે તનુ નવત્વ। यमुना जी के कृपा बिना रास में प्रवेश होए नहीं। समय बहुत कम है रास की पूर्णाहुति में। एक लिटी आपको सुनाओ। सूरदास कौन? आंधरे। अब रोज आश्रय के कीर्तन की भावना सुन रहे हो। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, जेनी दृष्टि में गुरु अलग अने भगवान अलग, ए आंधरो आवा द्वैत वाला। सूरदास एक दिन जा रहे मथुरा में। काव्य शिक्षा सूरदास ने मथुरा ना चौबाजीए आपेली, उद्धव जी चौबाए। ब्रह्म संबंध दीक्षा वल्लभाचार्यजीए आपेली। જ્યારે सूरदासजी जता હતા गुरुना घरे, भीड़ आई, धक्को लग्यो। सूरदास बोले भैया ये भीड़ कहाँ जाते हैं? लोगों ने कही सूरदास आपको मालूम नहीं है आज भाई बीज है। सो कहा भयो? लोग बोले सूरदास आज के दिना जो यमुना जी में नहाए वो यम यातना से मुक्त हो जाए, यमराज उसके सामने नहीं आवे। सूरदास जी के नेत्रों में से अश्रुधारा निकलने लगी। सूरदास इतने दुखी भये। अरे जगत के मूर्ख लोगों, श्री यमुना जी को इतनो हल्को जानो। लोगो यमुना जी के नाम नो महात्म्य जानता नहीं। स्वरूप तो बहुत दूर की बात। यमुना जी नो प्रादुर्भाव क्यारे थयो? જ્યારે યમરાજની ઉદ્દંડતા વધી, ન્યાયમાં નાપાસ થયો, ત્યારે પ્રભુએ યમુનાજીનું પ્રાગટ્ય કર્યું છે। ભગવાનનું કામ છે કર્તુમ કર્તુમ અન્યથા કર્તુમ। ભગવાન जो शरणे आवे इन्हें तारे। गीता में कहे जो मेरे संग जैसो करेगो वैसो मैं वाके संग करूंगा। परंतु श्री वल्लभाचार्य जी कहे भगवान नो नाम अद्भुत कर्मा अने यमुना जी नो नाम अति अद्भुत कर्मा, अति विशेषण आप्यो छे। नमोस्तु यमुने सदा तब चरित्र अति अद्भुतम। अति क्या है? शरणे आवे इन्हें तारे भगवान। परंतु जान जान में भूल चूक में कोई केवल पानी पीने के लिए, तृषा शांति के लिए एक टीपा जल पी ले, बस है गयो काम। न जातु यम यातना भवती ते पया पारता। तो इतनो सामर्थ्य जेमना नाम मात्र में छे। एक मग्गा जल दुनिया में कहीं भी हो और माथे पे डालो, केवल कहो यमुने महारानी की जय। तो यमराज के बाप की ताकत नहीं है कि उसके सन्मुख आ सके। इमनो नाम छे यम ना, ये नाम को प्रताप है। सूरदास बोले कि लोग जाने नहीं है प्रेम के सिंधु को। 41 पद आप रोज गाते हो। मरम कछु जान्यो नहीं, सूर कहे कहाँ भयो देह बोरे। आटलो प्रताप श्री यमुनाजी ना केवल मात्र दर्शन नु छे। यमुना जी के स्नान को फल आ तनु नवत्व। बहुत हम तो पुष्टि मार्ग में जाएं बड़े बड़े आचार्यों के बीच,
जो अधिकारी वैष्णव है प्रश्न करें, बताओ जमुना जी में नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए? ये ऊंची कक्षा के वैष्णवों की बात है। भाई बीज स्नान तो परम भगवदीय वैष्णव तीजा नंबर नु स्नान माने, रसिक भगवदीय भाई बीज में नहीं नहाए। ये तो मर्यादा के भक्तों के लिए स्थान है, जिसको यमराज को डर लगे। यमुना जी के स्नान को फल गोविंद स्वामी जाने। सूरदास जी तो बार बार स्नान करने की आज्ञा करें, अनंत कीर्तनों में स्नान की आज्ञा है, और गोविंद स्वामी जिंदगी में कभी चरण नहीं डुबायो। एक दिन गुसाई जी जब 70 वर्ष के हो गए, 12 बच्चाओं को लेके टीले पे गोकुल में बैठे, ठंडी का समय, बहुत बड़े कंबल में धाबड़ा में, गोविंद स्वामी उनकी सेवा में। इच्छा वही कि इसको यमुना जी की झांकी करावे, ये यमुना जी के महात्म्य से वंचित रह जाएगो। गोविंद स्वामी मेरे बच्चन को संभालियो, मैं स्नान करके आऊं। और यमुना जी में डुबकी लगाई और कमर पर्यंत जल में जाके और डूबने को नाटक कियो। गोविंद स्वामी अब तो हम जाते हैं। बस गोविंद स्वामी की प्रतिज्ञा थी कि जीवन में जब तक मेरी अंतिम श्वास नहीं निकलेगी मैं यमुना जी में चरण नहीं लगाऊंगा। अपनी प्रतिज्ञा भूल गया, गुरु भक्ति के ज्वार भाटा में आयो और दौड़ के कूद गए यमुना जी में गुसाई जी को निकालने के लिए। और जो डुबकी लगी, गोविंदाय नमो नमः, गोविंद स्वामी को मूर्छा आई। गुसाई जी ने देखो अगर देह छूट जाएगा, मस्तक पे हाथ पधरायो, मूर्छा जागी। तब गोविंद स्वामी रोने लगा, हे गुरुदेव ऐसी कृपा करी, मुझको झांकी कराई, अब उसमें से वापिस क्यों बुलाए? बोले गोविंद स्वामी अभी तुम्हारा समय नहीं आयो है, अभी सेवा कार्य करके वापिस समय आवे तभी जानो चाहिए। तब तो गोविंद स्वामी ने चरण पकड़े, आप वचन दो, जब भूतल छोड़ के आप पधारोगे तो मोको आप संग लेके जाओगे। ध्यान देना, गुसाई जी ने जब कंदरा प्रवेश कियो तो गोविंद स्वामी को लेके सदैव प्रवेश कियो। गोविंद स्वामी को कहा भयो, यमुना जी के कृपा डुबकी लगाते ही रासलीला के दर्शन हुए। ये फल श्री यमुना जी के स्नान का है। अरे यम यातना तो उसके नाम से भी दूर हो जावे। એટલા માટે गोपीजनों यमुना जी नी चरणारविंद में गए तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। व्यास महर्षि लिखे, इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इति गोप्य प्रगायन्त्य। संगीत में मस्ती आवे जारे गानार ने तो आलाप भरे छे। आलाप ए संगीतनी आनंद अवस्था और प्रलाप गोपियों ने प्राण निकलवानी, इति એટલે प्राण निकलवानी अवस्था આવી। अब देह छूट जाएगा। ए तड़पन अनुभवी बिना अनुभव कहा जाने, जाको नहीं पिया चित्त चोरे। गोपियों इति એટલે ગાનની ઉપરની અવસ્થા પ્રગાયન, અન પ્રગાયન થી ઉપરની અવસ્થા પ્રલપન માને તડપન। चित्र लिखी सी गोपियों હવે देह छूटवानी स्थिति। તેથી यमुनाजीए कृपा करी, तासाम आविर्भूत चौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा स्रग्वी
साक्षात मनमथ मनमथ हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे गोप्य प्रगायन्त्य यश्च कृष्ण दर्शन लाल सा साक्षात मनमथ मनमथ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान कहीं गए नहीं थे, भगवान तो त्याना ત્યાં જ હતા. ગોપીઓના જે સૌભાગ્ય મદ આવેલો એમનું વર્ધન કરવા માટે ભગવાન અંતર ધ્યાન થયેલા ત્યાંના ત્યાં જ હતા. તાસામ આવિર્ભૂત ત્યાં જ પ્રગટ થયા. અનંત કોટ બ્રહ્માંડ નાયક કરોડો કામદેવોને લજ્જિત કરવા વાળા સ્વરૂપથી સાક્ષાત મનમથ મનમથ. यही पांचवें घर की सेवा, गोकुल के चंद की यही स्वरूप है. गोकुल चंद्रमा जी को रास पूर्वना ठाकुर जी गोकुल चंद और रास में पछी महाराज माटे प्रकट थया ए मदन मोहनलाल जी. अब तो गोपियों ने आनंद प्रभु हमको छोड़ के क्यों चले गए, आपने ऐसा क्यों कियो. भगवान बोले कोई भिखारी होए और उसको एक साथ 2 लाख रुपया मिल जाए और इनो चिंतन करता करता इसको नींद आ जाए और उससे कोई चुराई के ले जाए, कैसी दशा होए. पर फिर और उसको मिल जाए तब पहले में हतो पछी आपने लघुरास में प्राप्त थयो त्यार पछी हवे अपनी सानिध्य में छू. भागवतकार लिखे छे तड़ित एव मेघ चक्रे विरेजू. जैसे आकाश में बिजली टकरावे एक बिंब से दूसरो बिंब. रे में रमेशो व्रज सुंदरी भी यथार्वक स्वप्रतिबिंब विभ्रमा. महाराज चालू थयो अपने प्रतिबिंब से भगवान खेल रहे हैं, अपने ही रूप में अपन खेल रहे हैं. कामदेव लज्जित थी गयो. भगवान नो दिव्य महाराज सिद्ध थयो. आकाश में दिवांगनाओ जोए छे, जोवातु नहीं, केवल बिजली के टकराव दिख रहे हैं, स्वरूप नहीं दिखो. अतिशय आनंद की मनोहरी लीला सिद्ध भई. परीक्षित राजाए व्यास महर्षि को लगी आगे आने वाले काल में लोग बड़े मूर्ख और दुष्ट होंगे, भागवत पे उंगली उठावेंगे, इसलिए परीक्षित के मुख से प्रश्न उठायो महाराज या प्रभु को परदारा विमर्शनम दोष नहीं लगो. सुखदेव जी महाराज उत्तर दिए राजा जैसे अग्नि में सामर्थ्य हो मुर्दा को भी जलावे और अग्नि होम भी हो तो अग्नि कभी अपवित्र नहीं होए, तैसे ही तेजी यसाम न दोषाय. भगवान में सामर्थ्य है, गोवर्धन पर्वत उठा सके, प्राणी उठा सके. महादेव के भगत अगर विष पान करेंगे तो मर जाएंगे. ये भगवान में ही सामर्थ्य है. और पहले ही ये लीला में दोष इसलिए नहीं कि स्वयं ठाकुर जी ने गोपियों के घर में उनके पतियों का शरीर
पहले ही बैठाल दियो है। मन्युमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौ कश। स्वरूप तो घर में ही है, भगवान तो केवल गोपियों की आत्मा में रमण करे हैं। सुखदेव जी महाराज कहें जो भी प्रेम से रास लीला को चिंतन करे, वर्णन करे, गान करे, श्रवण करे, वाको हार्ट अटैक की बीमारी से बच जाए। विक्रीडितम ब्रजवधू विरेदम च विष्णु श्रद्धान्वितो न शृणुया अथ वर्णयेद्य भक्तिं परां श्रद्धान्वितो न शृणुया अथ वर्णयेद्य भक्तिं परां भगवती प्रतलभ्य कामम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद विक्रीडितं ब्रजवधू विरेदं च विष्णु श्रद्धान्वितो न शृणुया अथ वर्णयेद्य भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम्। हृदरोगमास्वपहीनो त्यचिरेण धीर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी आज्ञा करें कि विक्रीडितम क्रीड़ा कैसी विशेष प्रकार की, जैसे ज्ञान कहने से ज्ञान माने समझ और विज्ञान माने ज्ञान की चरम अवस्था, शुद्ध माने पवित्र और विशुद्ध माने पवित्रता की चरम अवस्था। शब्द के अर्थ को बढ़ाने के लिए ये उपसर्ग शब्द है। तो विक्रीडितम ये भगवान की विशेष क्रीड़ा है। इसको प्रेम से जो भक्ति पूर्वक श्रवण करें, हृदरोग मास्वपहिनो त्यचिरेण धीर। उन्हें हार्ट अटैक की बीमारी क्यारे थाय नहीं, ऐसो व्यास जी लिख रहे हैं। रासलीला नो चिंतन, रासलीला नो पठन मनन तो टेंशन छूटी जाए। प्रेम पूर्वक हमारे सभी आचार्यों ने रासलीला पे बहुत भजन दियो। भागवत को परम फल रास, रसानाम समूहो रास, रमन्ते योगिनाम असौ रास। बड़े बड़े योगी प्रभु की ये रमण लीला को चिंतन करें। ये निर्विकार लीला है, ये हमारे बांके बिहारी की परम रसमयी लीला। ये कैसे प्राप्त होए? ये वाणी से अगम्य है, स्वतः स्फुरायमान रस है। जहाँ पे हमारे प्रभु कृपा करें वही आपको पात्र बने। बस आचार्य कहें प्रथम सुने भागवत। पहलो धर्म मानव को है कि भागवत सुने, पण गमे तेना मुक्ति नहीं। इस साले व्यापारी जो डोल रहे हैं ना आके जगत में, लोभी गुरु लालची चेला, उनसे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जो भागवत के विक्रेता हैं वो कभी भगवत प्राप्ति नहीं करा सके।
शिक्षा पत्र में हरड़ाई जी की वाणी को अनुसंधान रखो, भींगे वस्त्र को स्पर्श सूखे वस्त्र से होए तो वो भींग सके, और जो सूखो लूखो वस्त्र होए और वाके पास सूखो वस्त्र धरोगे तो कोई दिवस भींगेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सज्जनों, आज की कथा रसमयी रसास्वादन कथा बस अब बहुत गई, थोड़ी रही। शास्त्रकार कहें अनंत शास्त्रम कल गीत गानम, शास्त्रन के पार नहीं है। आकाश के तारे गिन सको, मस्तक के बाल गिन सको, कितने शास्त्र हैं, किस किस को पढ़ें। अनंत शास्त्रम कल गीत गानम स्वल्पम तथायु बहवश्च विघ्ना। थोड़ी सी आयु है, 100 वर्ष बहुत कम है। अगर पहले प्राचीन युगों में हजारों वर्ष की आयु हम प्राप्त करते थे, इसमें भी हमारी छोटी सी आयु है, अनेक विघ्न हैं। तो प्रेम पूर्वक ये थोड़ा समय प्रभु के लिए निकाल करके और आनंद को छोड़ना नहीं है। बस सिख मध्याह्न के बाद जितनी जल्दी आप आ सको हमको बुला लीजिए, आ जाएंगे। या कोई बाहर की पब्लिक की प्रतीक्षा तो करनी नहीं है, बस कल को दिन और बाकी रहे हुए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया। 25 में गुरु की सेवा करके गरम गरम प्रसाद दिलाए के और विश्राम करके फिर आओ। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद। वल्लभ के चरनार बिंद, गुरवर के चरनार बिंद, वल्लभ के चरनार बिंद, गुरवर के चरनार बिंद। अरे वल्लभ के चरनार बिंद, श्री जी के चरनार बिंद, वल्लभ के चरनार बिंद, श्री जी के चरनार बिंद। और मेरे गले को हार श्री वल्लभ के चरनार बिंद, मेरे गले को हार वल्लभ के चरनार बिंद। अरे मेरे गले को हार श्री वल्लभ के चरनार बिंद, मेरे गले को हार वल्लभ के चरनार बिंद। अरे मेरे गले को हार श्री वल्लभ के चरनार बिंद, मेरे गले को हार वल्लभ के चरनार बिंद। मेरे माथे को सिंगार श्री वल्लभ के चरनार बिंद, माथे को सिंगार श्री वल्लभ के चरनार बिंद। और मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरनार बिंद, मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरनार बिंद, वल्लभ के चरनार बिंद, वल्लभ के चरनार। श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत रसामृत महोत्सव छठो दिवस छेल्लू सोपान तामस फल प्रकरण निरोध लीला दशम स्कंद रास पंचाध्यायी। આપણે રસામૃતનું આચમન કરતા મધ્યાહ્ન વિશ્રામ કરેલો આ ધન કોનું છે? भगवान निकुंज नायक रस स्वरूप पुरुषोत्तम પોતાનો સંપૂર્ણ સામર્થ્ય
શ્રી યમુનાજીને આપે છે. જ્યારે યમુનાજીની કૃપા જીવ ઉપર થાય ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ એમના આધીન થઈ જાય. યમુનાજી કૃપા કરે ત્યારે અષ્ટવિધ ઐશ્વર્ય ભગવાને યમુનાજીને સોંપેલું છે. જેટલા ધર્મ બ્રહ્મમાં કર્તુમ અકર્તુમ અન્યથા કર્તુમ એટલા જ ધર્મ શ્રી યમુનાજીમાં છે. તેથી હવે આ ચર્ચા ચાલી ગઈ છે. પ્રાતઃકાલ થોડુંક રસમાં પલળી ગયા તો આવો વાલા વૈષ્ણવો, શ્રી ગંગા મૈયાનો રસાલ સ્વરૂપ આપને શ્રી વલ્લભાચાર્યજીના અભિપ્રાય અનુસાર હૃદયારૂઢ થાય. જેવી રીતના સુરદાસજીનો એક કીર્તન આપણે ગઈકાલે અનુસંધાન કર્યો. प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, ये कीर्तन कल चर्चा थोड़ी हुई थी. समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो. शब्द बड़े गुड़ रस से भरे हैं, अति मार्मिक है. एक नदिया एक नार कहावत मेरो नीर भरो. और यहाँ समझने की बात क्या है, ये मैं केवल आपको ये कीर्तन का गद्य सुनाने को नहीं कह रहा. અહીં સમજવાનું શું છે? સિદ્ધાંત પક્ષ, સંગનો રંગ, સંગનો પ્રભાવ. ગઈકાલની કથામાં પુલિંદની શુદ્ર જાતિ, અશુદ્ર અદમ, જેમના સ્પર્શથી અપવિત્ર થઈ જવાય એટલે એ અસ્પૃશ્ય બેચારા, એમનો અમારા કૃષ્ણ ભગવાને કેટલો ઉત્તમ સ્થાન આપ્યું છે અને અંગીકાર કર્યો. તો અંગીકાર પણ કઈ કક્ષામાં? લક્ષ્મીજીનું સ્વરૂપ આપ્યું. આપ કેવલ એમનો સંગ કોની સાથે થયો ધ્યાન આપજો. હયમગ્રીવ ભાગવતના શબ્દો છે. હંતાય મદ્રી રવલા हरिदास वर्यो. इन भिलनियों को किसका संग प्राप्त हुआ? हरिदास वर्य. हरिदासों में सर्वोपरि. ये कैसे हरिदास हैं? आपको पहले भी बताई, मर्यादा और पुष्टि दोनों के भाव आपको बराबर भाव सामने करते चल रहे हैं शुरुआत से ही. एक बार प्रभु ना भक्त पुलस्य ऋषि को इच्छा हुई काशी में तप करूं, गंगा किनारे. अब तप करवा माटे हजारों वर्ष ऋषिओ समाधिस्थ थता. ऋषिओ શ્વાસોનો સંચય કરતા. આયુ માટે દિવસો નહીં,
श्वासों। तो प्राणायाम द्वारा अनंत काल पर्यंत जीवन टकावता था। बुलस्य जी ने विचार कियो कि આપણે પર્વત જોઈએ। કાશીમાં પર્વત ઓછા, મેદાની ભૂમિ વધારે, ઉત્તર ભારતમાં ઓછા, તેથી દ્રોણાગીર પર્વત પાસે ગયા। સામર્થ્ય એટલી કે જળ ચેતન સાથે સંવાદ કરી શકે, તેથી તપોબલથી દ્રોણાગીર રાજા પર્વતોના રાજા મને તપ કરવું છે। મારા બે દીકરાઓ સર્વોચ્ચ શિખર છે। એકનું નામ કામતાનાથ, એકનું નામ गोवर्धननाथ। दोनों ही भगत है। एक राम नो सेवक छे, एक कृष्ण रसानुगामी है। ऋषि ने ना पाड़वानी हिम्मत पड़ी नहीं। आपने जे दीकरो वालो लागे लई जाओ। पुलत्स्य जी गए गोवर्धन पासे। भैया मुकु भगवत आराधन करनो। गोवर्धन कौन है? हरिदास। बोले महाराज भगवत कार्य के लिए तो ना करवे कि मेरी सामर्थ्य नहीं, पर ध्यान राखजो। मारी एक शरत छे, भगवत प्रयोजन माटे आपनी साथे हूँ आवा तैयार, पर एक बार ज्यां मने मूकी देशो त्यांथी आगळ नहीं जाऊं। पुलत्स्य जी नी श्रीहस्त पर फूल जेवा हल्का थई नहीं। ये गोवर्धन विराजमान थया। पुलत्स्य जी निकले जो देव दुर्लभा ब्रजभूमि के मध्य से प्रसार भय लगे जब वृंदावन को रंग। आवो आनंद थयो। गिरिराज गोवर्धन ने भगवान नी प्रार्थना करी है, प्रभु आ पुलत्स्य जी नी मती मां विराजो, मने अहींया ज मूकी दे। आज दैविक प्रभु हरिदास ने प्रार्थना सांभળી। पुलत्स्य जी ने बचन नी याद रही नहीं। गिरिराज ने मध्य वृंदावन में एटले निकुंज वृंदावन में पधरावी ने संध्या वंदन करवा गया। पाछा आव्या जो गिरिराज ने उपाड़वा जाए। अचल गोवर्धन चलो महाराज अपना वचन याद करो। अब पुलत्स्य जी ने गुस्सो आयो, मारो मनोरथ सिद्ध थयो नहीं तो तारो मनोरथ सिद्ध कर्यो। जा हूं तने श्राप आपू छू, तल तल भूमि में तारो लोप थशे। परंतु भगवान ना भक्तो श्राप ने अनुग्रह माने छे। वृंदावननी शीतल मंद सुगंध वायु अने शीतल मंद सुगंध भगवत लीला नो रसास्वादन नो सौभाग्य आ हरिदास ने मळ्यो। भगवान नो दास छे। ए दास केम रामावतार में जारे सागर तट पर सेना लईने आप विराजे तो बहु प्रार्थना करी, नहीं मान्यो त्यारे प्रभु रामे थोड़ो गुस्सो कर्यो। धनुष बाण संधान कर्यो, घबराई ने सागर आयो। ब्राह्मण नो स्वरूप धारण करीने प्रार्थना करी। उपाय बतायो कि तमारा सेना में शिल्पीओ छे नल नील, जो एमने आप आज्ञा करो तो इस सेतु नो निर्माण कर सके। प्रभु रामे आज्ञा करी तो नल नीले कहूं महाराज अहीं तो रेती छे, रेती थी पुल केवी रीते बने? शिला जोईए, पर्वतो जोईए। संपूर्ण सेना ने प्रभु रामे हॉटलाइन थी आज्ञा करी। एटले अंतःकरण में प्रत्येक सैनिक बानरों में आप विराजी ने कि जेना में जेटली सामर्थ्य होय भूतल मांथी शिलाखंड पधरावीने लावो। तो सेना पद्म 18 यूथप नो गोस्वामी जी वर्णन करे छे। आटला तो सेनापति होता। हवे आखी पृथ्वी ना पर्वतों में मंडी पड़या।
જેનામાં જેટલી તાકાત શિલા લઈને દોડ્યા, પરંતુ અમારે હનુમંતલાલજી નહીં ગए. નલની પાસે પથ્થર લાવીને મૂકે, એકના ઉપર રા લખે, બીજાના ઉપર માં લખે, વિપરીત દશામાં ફેંકે, પરંતુ એ આપોઆપ જોડાઈ જાય. પ્રભુને કૌતુક થયું કે આ શું કામ મારું નામ લખી લખીને મૂકે છે. એક પથ્થર લઈને પ્રભુ રામે નાખ્યો તો એ ડૂબી ગયો. બીજી વાર જોયું તો બીજી વાર ડૂબી ગયો. પ્રભુનું મોઢું ઉતરી ગયું. પાછળ જોયું, મને કોઈ જોતા તો નહીં. પાછળ હાથ જોડીને હનુમાન બેઠો. હનુમાન, તું શું કામ નહીં ગયો? પ્રભુ ક્ષમા કરજો, આપની આજ્ઞા એવી હતી કે જેનામાં જેટલી તાકાત બલ હોય એ લઈ આવો. પછી મને તો કૃપાનાથ ખબર નથી કે મારામાં કેટલી તાકાત, તેથી મને મારા બલનું અનુસંધાન કરાવડાવો. આપ આજ્ઞા કરો તો હું આ આખી પૃથ્વીને લઈ આવું પાડીને. આપ આજ્ઞા કરો તો આ બ્રહ્માંડને ગોળો બનાવીને લઈ લઉં. આપની લીલામાં કેટલી લીલામાં પહોંચવું છે આપ આજ્ઞા કરો. तब तो प्रभु हंसे और हंसी ने कहा, हनुमान आप बुद्धिमताम वरिष्ठम, आप कोई સૌથી ગુરુ અને સૌથી લઘુ કોને કહેવાય એ આપ ઓળખી શકો છો. જગતમાં અતિ લઘુ અને અતિ ગુરુ. ગુરુ એટલે મોટા, લઘુ એને નાના. આપની ઓળખાણ મારે બતાવવું પડે. અચ્છો હનુમાન, તું જાય તે પહેલા મને જરાક શાંતિ આપી જા. હનુમાને કહ્યું, બોલ શું છે પ્રભુ? કૃપાનાથ બતાવો, શું આજ્ઞા છે? જો મેં પથ્થર નાખ્યો, એ ડૂબી ગયો. મારા સેવકો મારું નામ લખીને જે શિલા નાખે છે તો તરે છે. હનુમાનજી હસે, હે પ્રભુ, આમાં શું નવાઈ છે? આપના નામની મહિમા એવી છે જેનો અવલંબ આશ્રય લઈને જગત રૂપી સાગરમાં કૂદી જાય તો પણ તરતો તરતો પાર થઈ જશે. પણ જેમનું ત્યાગ આપ કરશો એ ક્યારે પણ તરી શકતો નથી. राम ते अधिक राम कर नामा. बस हनुमान जी ने इशारो मળી ગયો. अब तो हनुमान जी वायु वेग થી વધારે તીવ્ર ગતિમાં ઉડ્યા આકાશમાં. જગતમાં મોટો કોણ? सिद्धांत पक्ष ध्यान आपजो. जो स्वयं अपने आप को बड़ा कहे वो कभी बड़ा नहीं हो सकता है. परंतु जेने जगत मोटो कहे इज मोटो. दुनियाना लोको जेना माटे नमे, भगवान पण जेना माटे नमे ए मोटो. हनुमान जी कोण छे? दास भक्तिना सर्वोपरि आचार्य. हनुमान जी गया तो दास नो संबंध दास साथे ज होय. हनुमान जी आकाश मार्गमांथी दृष्टि करी तो दास नो संबंध थयो. हरिदास श्री गोवर्धन नाथ की जय. एक दास से दास मिले. हमारे अष्ट सखा गामे आए रे मेरे नंद नदन के प्यारे, आए रे मेरे नंद नदन के प्यारे, आए रे मेरे नंद नदन के प्यारे. भगवान भक्तों केवा माला तिलक मनोहर बानो, माला तिलक मनोहर बानो,
वो बन के उजियार आए।